मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं। हेलो गाइस, आई एम दरक्षनाज, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ मिदनापुर मेडिकल कॉलेज। कितना अच्छा लगता है ना खुद के नाम के साथ ये टैग लगाना कि आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आप भी नेक्स्ट ईयर ये टैग लगाना, ओके। सो हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? अच्छा ही चलता होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ दिन और रह गए हैं वो सपने सच करने में जो कई साल पहले हमने देखा था। जब 10 के बाद साइंस लेने का सोचा तभी डिसाइड कर लिया था कि इन बॉडी पे वाइट कोट पहनेंगे, वो स्टेथो हाथों में आएगा, वो नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे। कितना सब कुछ सोचा था और बस कुछ महीने और रह गए ये सपने सच होने में। सो एक आई विल नॉट टेक मच टाइम, जस्ट मुझे एक बात बोलना है। बेसिकली कल एक बिहार बोर्ड के 10 के रिजल्ट आए। उस लड़के का नाम हिमांशु था, उसके पापा सब्जी वाले थे। क्या किसी ने सोचा था कि वो हिमांशु रातों रात सबकी जुबां पे रहेगा? आज सब जानता है बिहार टॉपर हिमांशु है। उसके एक सब्जी वाले को किसने टीवी पे लाया था? कौन सोचा था उसे टीवी पे लाने का? कभी उनके उसके अम्मी पापा ने कभी सोचा था कि वो हम टीवी पे आएंगे? आज फ्रंट पेज पे न्यूज़पेपर हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे आज उनका फोटो था। सब कुछ पॉसिबल हुआ बस एक पढ़ाई से, एक दिन रात की मेहनत से। एक माँ बाप का सपना सच हुआ टीवी पे आने का, वो फ्रंट पेज पे आने का, जस्ट उनके बेटे के उस कड़ी मेहनत से। कभी किसी ने देखा कि हिमांशु वो अपने बीते सालों में कितनी मेहनत किया, क्या क्या चीज़ सेक्रीफाइस किया, क्या क्या कुछ किया? कभी किसी ने देखा? नहीं। लेकिन आज सब हिमांशु के बारे में जानना चाहते हैं, उससे पूछ रहे हैं कि तुम कितने घंटे पढ़ते थे, क्योंकि आज वो टॉपर है। उसकी जगह पाने के लिए बहुत स्टूडेंट तरसते हैं। सो ये सब पॉसिबल होता है जस्ट पढ़ाई से। दुनिया में कोई चीज़ काम नहीं आती एक्सेप्ट स्टडी, कड़ी मेहनत। सो बेसिकली कमेंट सेक्शन में काफ़ी ने पूछा कि दीदी रिवाइज कैसे करूं? पढ़ तो लिया है सब बट रिवाइज ढंग से नहीं हो रही है। देखो, जो जो बायोमेंटर के सब्सक्रिप्शन ले चुके थे, बेसिकली इस बायोमेंटर में डॉक्टर गितेन सर ने क्रैश कोर्स कराया था। बायो के लिए बायोमेंटर बेस्ट है, मतलब कहा जाए तो बेस्ट। मैंने भी उसी से प्रिपेयर किया था और मेरे मार्क्स बायो में 330 थे आउट ऑफ 360। सो इट वॉज पॉसिबल जस्ट ड्यू टू बायोमेंटर, क्योंकि सर का वे जो था पढ़ाने का क्रैश कोर्स में पूरी एनसीईआरटी को वो कवर कर रहा था, और जो नीट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उन्हें यही कहूँगी कि आप बायोमेंटर के क्रैश कोर्स को मिस मत करो। अभी भी टाइम है, आप बायोमेंटर के क्रैश कोर्स को देखो। ओके, यूट्यूब पे बायोमेंटर टाइप करो, उसमें क्रैश कोर्स आएंगे, सारे एनसीईआरटी कवर हैं। एंड फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, वेदांतु और अनअकैडमी में मैं देख रही हूँ कि लाइव क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें वो पास्ट जेई मेन के और एम्स के और नीट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो आप इधर उधर सोशल मीडिया पे कुछ टाइम वेस्ट करो, उससे अच्छा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और वो काफ़ी अच्छा लगेगा जब टीचर क्वेश्चन डाउट क्लियर हो रहा है। और तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, फॉर फिजिक्स के फिजिक्स के लिए जो जो मान लो कोई कोई चैप्टर्स डाउट रह जाते हैं, सारे चैप्टर्स क्लियर नहीं होते, तो एक दो चैप्टर में जिसमें डाउट हो रहा है, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने में उसी चैप्टर के क्वेश्चन में आप अटक रहे हो। ओके, तो उसके लिए फिजिक्स वाला जो बहुत ही बेस्ट फिजिक्स पढ़ाता है, मीन्स बेस्ट ही बेस्ट, तो मतलब पूरी कंसेप्ट रहती है उसके फिजिक्स। ओके, तो उसकी वीडियोस देखो, वो काफ़ी क्लियर कर देगा कंसेप्ट को, और क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि वेदांतु और अनअकैडमी जो है फ्री में लाइव क्लासेस करा रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। एंड हो सके पॉसिबल तो अभी बायोमेंटर में शायद टेस्ट भी चल रहे हैं, उस टेस्ट को ज्वाइन करो। ओके, क्योंकि जितने भी टेस्ट दोगे कुछ नए नए क्वेश्चन से आप देखोगे उस क्वेश्चंस को, मतलब क्या पता होप सो उस टाइप का नीट में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कोई नहीं जानता किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो सो जितना हो सके अब क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना हो सके। और बेसिकली देखो, अब बहुत है कि ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो रिवीजन किस तरह, उन्हें नहीं पता किस तरह करना है, ठीक है।
तो आप बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि पहले चैप्टर्स पढ़ते हैं अच्छे से, उसके बाद वो क्वेश्चंस बुक उठाएंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली उतना टाइम नहीं रहेगा कि हर एक चैप्टर को पूरा एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ो, ठीक है। पहले आप उस चैप्टर के, अगर बायोमेंटर के अगर पहले से आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हो, उसकी डीपीपी अगर है आपके पास, ओके, फॉर देम आई एम टेलिंग यू, अगर डीपीपी है तो सबसे पहले डीपीपी रिवाइज करना शुरू करो, डीपीपी सॉल्व करो, फर्स्ट चैप्टर उठाओ जो आज तुमको कंप्लीट करना है। तो उस डीपीपी को सॉल्व, कुछ भी हो जाए, जो तुम टारगेट रखे कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो बस उसे कंप्लीट करना है तुम्हें, ओके। तो वो डीपीपी को सॉल्व करना शुरू करो। सॉल्व करते करते अब मान लो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस में तुमको डाउट हो गया उस चैप्टर के, तो वो पूरा चैप्टर ना पढ़ के वो सिर्फ टॉपिक को जाओ, थ्योरी बुक उठाओ एनसीईआरटी का, वहाँ से क्लियर करो, ठीक है। इस तरह एक टॉपिक तुम्हारा क्लियर हुआ, फिर से उसको स्टार मार्क कराओ क्योंकि तुम यहाँ पे अटक रहे थे। फिर एक हफ्ते के बाद फिर उस चैप्टर पे रिवाइज करने आओ, बस एक मतलब एक होता है ना, एक व्यू देना कि हाँ मतलब देखते याद है कि नहीं, फिर एक बात देखो उस पर, फिर वो स्टार मार्क वाले सिर्फ क्वेश्चन को देखना याद हो जाएगा। फिर उसके बाद फिजिक्स के, क्योंकि अब टाइम नहीं रहेगा ना उतना पढ़ने का, और जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर उसके बाद फिजिक्स के भी सपोज क्वेश्चंस बना रहे हो 10 ईयर्स सपोज, या कोई डीपीपी है 10 ईयर्स है, या कोई भी क्वेश्चंस बुक है, ठीक है, उसको क्वेश्चंस बना रहे हो तुम, उसमें किसी भी क्वेश्चंस में तुमको डाउट आ गया, ठीक है, उस डाउट को तुरंत तुम थ्योरी बुक से क्लियर करो, या जहाँ से भी तुम्हारा मतलब ट्यूशन नोट्स बुक, या जहाँ से तुम यूट्यूब से वीडियो देखकर कुछ नोट्स बनाए थे, वहाँ से सिर्फ उस टॉपिक को क्लियर करो और उसको स्टार मार्क लगाओ, और उस जो भी न्यू कंसेप्ट मिले एक डायरी रखो, ठीक है, उस डायरी में लिखो, क्योंकि मतलब एग्जाम से 3-4 दिन पहले क्या आता दिमाग में, क्या पढ़े इतना सब कुछ, मतलब कैसे पढ़े सब कुछ एक साथ, तो वो सिर्फ डायरी को तुम देखना, क्योंकि तुमने 2 महीने में जो रिवाइज किया था स्टार मार्क क्वेश्चन को, वो सारा रिवाइज का जो की पॉइंट्स था उस डायरी में तुमने नोट डाउन कर लिया, तो सिर्फ उस डायरी को तुम देखना, ठीक है, हो गया। तो इस तरह प्रिपेयर करना, बेसिकली मैंने इसी तरह प्रिपेयर किया था, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल, और मेरे लिए क्या किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि 3 दिन में, नीट के 3 दिन पहले, क्योंकि काफ़ी टेंस्ड माइंड रहता है, क्या करना क्या नहीं, मतलब कैसा होगा, बहुत सारा टेंशन, कैसे पढ़ना, तो वो मैं इसलिए बोल रही, अभी भी तो टाइम है, 26 जुलाई को है, तो इसलिए डायरी बनाओ, ठीक है, उसमें की पॉइंट नोट, जो जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, और उसको थ्योरी बुक से उसी वक्त क्लियर करो। तो इस तरह आपका टारगेट रोज रोज एक एक चैप्टर का क्लियर हो जाएगा, और फिर 7 डेज के बाद रिवाइज कर लो, ओके। तो सारे चैप्टर्स देखना, और जब तुम सोगे ना तो तुम इतने मतलब सब कुछ तुम्हारे दिमाग में वही सब घूमेगा, हाँ इस तरह क्वेश्चन सॉल्व इस तरह बन, ठीक है। सो आई थिंक इट्स क्लियर कि किस तरह रिवाइज करना है एंड ऑल। सो मंजिल बहुत करीब है, वो एनाटॉमी के डाइसेक्शन हॉल आपके वेट कर रहे हैं, वो वाइट कोट, वो मेडिकल की सीट्स, वो नाम के आगे डॉक्टर लगने का, और वो आपके साथ टैग लगेगा कि आप डैश 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 मेडिकल कॉलेज से बिलोंग करते हो। सो प्लीज़ गिव योर बेस्ट and yes, all the best for NEET 2020 and just फोड़ दो guys NEET 2020 को, दिखा दो दुनिया वाले को कि आपको आपकी मेहनत कोई चीज़ से नहीं डरती, आपकी मेहनत बहुत रंग लाई है, और आपके अम्मी पापा के आंखों में वो खुशी के आंसू, वो चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए आप भी तरस रहे होगे, वो दिन बहुत करीब है, बहुत ही ज़्यादा। सो रॉक करो एकदम, NEET 2020 को फोड़ डालो। So prepare yourself, don't get demotivated, okay, टाटा बाय बाय, अल्लाह पाक करे आप सबको कामयाबी मिले। Thank you. If you like my video, like and subscribe.